इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एल्गोरिथम एनालिसिस क्या होता है। एल्गोरिथम एनालिसिस दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं जो कि सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होता है। और हम एल्गोरिथम किस बुनियाद पे सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमने दो चीज़ें सेट की हैं। एक कहलाती है टाइम और एक कहलाता है मेमोरी। मेमोरी को हम स्पेस भी कहते हैं। यानी यहाँ पे स्पेस का मतलब ये है कि जब वो एल्गोरिथम रन होगा तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा, कितनी जगह घेरेगा। ये दरअसल कहलाती है स्पेस। और उस एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये दरअसल कहलाता है टाइम। तो अब इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे पास क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम के दो से तीन या तीन से चार या ज़्यादा एल्गोरिथम्स होते हैं, उसमें से हम बेहतरीन एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को एल्गोरिथम एनालिसिस कहा जाता है। तो एल्गोरिथम में हम करते क्या हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक इसकी एग्जांपल ले लें कि लेट सपोज कि अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप एक तरीका तो ये है कि हम दो नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 2+3 = 5। इसको हम ये इस एल्गोरिथम को मैं A1 का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर आप देखें कि एक ही स्टेप इन्वॉल्व है जिसमें हम नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम एक दूसरा एल्गोरिथम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे x एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं 2 को स्टोर करवा देता हूँ, और y एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं 3 को स्टोर करवा देता हूँ, और इसी तरह दोनों को हम ऐड कर देते हैं, x+y = z। तो अब देखें कि इस जो A2 एल्गोरिथम है इसके अंदर कितने स्टेप्स आ रहे हैं, 3 स्टेप्स आ रहे हैं। इट मींस कि ये हमारी ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। जबकि जो A1 एल्गोरिथम है ये सिंगल स्टेप के अंदर हो रहा है, ये टाइम कम ले रहा है। तो लेकिन जब हम इसके अंदर स्पेस के मेमोरी का फैक्टर देखें तो उस लिहाज से हमारे पास जो A2 है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो मेमोरी यूटिलाइज हो रही है वो हमें ठीक तरह से समझ में आ रही है कि हमारी मेमोरी वेरिएबल्स की तरह की सूरत में यूटिलाइज हो रही है। और जो हमारा A1 एल्गोरिथम है यहाँ पे जो है वो मेमोरी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो यहाँ पे किस तरह से क्लियर नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कि टाइम को कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा एल्गोरिथम कम टाइम ले रहा है, और मेमोरी जो है उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से है किसी भी एल्गोरिथम के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हम कर क्या रहे हैं, हम एल्गोरिथम एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स की आपने सॉर्टिंग करनी है, यानी कि आपने इनको एक तरतीब से लेके आना है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, चार स्टूडेंट्स खड़े हैं, बिल्कुल बेतरतीब हैं। हम क्या करेंगे, इन चार स्टूडेंट्स के ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, ये चारों स्टूडेंट्स एक तरतीब से आ जाएंगे। यानी सबसे कम हाइट वाला जो स्टूडेंट होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद अगला स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट। तो इस तरह से ये तमाम स्टूडेंट जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे दो एल्गोरिथम्स हैं। एक कहलाता है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, इसको हम नाम दे देते हैं A1 एल्गोरिथम का। और इसी तरह हमारे पास एक आता है मर्ज सॉर्ट, इसको हम कहते हैं A2 एल्गोरिथम। तो अब हमने क्या करना है कि इन दो एल्गोरिथम्स में से एक एल्गोरिथम जो है उसको हमने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा बेहतर होगा। अगर मैं मर्ज सॉर्ट अप्लाई करता हूं इस इनपुट के ऊपर तब भी हमारा काम हो जाएगा, अगर मैं क्विक सॉर्ट अप्लाई करता हूं तब भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों फैक्टर्स देखने हैं। अब जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है ये बहुत फास्ट है, ये हमें क्विक रिजल्ट देता है। यानी अगर हम टाइम के लिहाज से देखें तो ये जो है हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके मुकाबले में जो क्विक सॉर्ट है ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमारे लिए बेहतरीन तो यही होगा कि हम मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें मेमोरी का फैक्टर देखें, जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है इसके अंदर मेमोरी जो होती है वो हमारी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। और जो हमारा क्विक सॉर्ट है इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो हमारी स्पेस है या हमारी जो मेमोरी है वो कम यूटिलाइज हो रही है। तो अगर हमारा ऐसा सिस्टम है, हम ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसकी मेमोरी कम है, इसकी स्पेसिफिकेशन कम है, तो वहाँ पे हम क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर हमारा सिस्टम अपग्रेडेड है, उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा है, तब हम मर्ज सॉर्ट को देखेंगे और मर्ज सॉर्ट को हम प्रेफर करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं कि इन दोनों एल्गोरिथम्स में देख रहे हैं कौन सा बेहतर है, और इसके लिए जो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया वो हमने सेलेक्ट किया टाइम और स्पेस। और ये हो क्या रहा है, ये दरअसल यहाँ पे एल्गोरिथम एनालिसिस हो रहा है।
अब एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर तीन केसेस आ जाते हैं। एक कहलाता है वर्स्ट केस, एक कहलाता है हमारे पास बेस्ट केस, और एक कहलाता है एवरेज केस। वर्स्ट केस में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो होता है वो हम एल्गोरिथम, ऐसे एल्गोरिथम्स में नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये हमारा वर्स्ट केस यानी कि बुरा तरीन केस होगा। बेस्ट केस ये होगा कि एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके जो कम से कम स्टेप्स में हमारा काम कर देता है, ये हमारा बेस्ट केस जो है वो एल्गोरिथम है। और एवरेज केस में क्या होता है कि हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस का एवरेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वर्स्ट केस एल्गोरिथम 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है और जो बेस्ट केस है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, तो एवरेज केस में क्या होगा कि हम दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जवाब आएगा हमारे पास 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 जवाब आएगा हमारे पास 7.5। तो 7.5 जो है हमारा एवरेज केस इसका आ जाएगा। तो ये दरअसल कहलाता है एल्गोरिथम एनालिसिस। इस वीडियो में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन जाना है कि एल्गोरिथम एनालिसिस होता क्या है, उसको हमने एक एग्जांपल से समझा है, और इसकी जो एडवांस डिटेल है वो आप आगे जाके हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे इसको।